नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उड़ीसा की पूरी सीट से सांसद बने संबित पात्रा का एक बयान सुना होगा। संबित पात्रा ने बयान दिया था, उड़िया भाषा में था, कि मोदी जी के तो जगन्नाथ जी भी भक्त हैं। मोदी जी ने स्वयं से कहा ही था कि वो तो नारायण के अवतार हैं। पहले जेपी नड्डा साहब भी उन्हें भगवान के बराबर बता चुके हैं। नेताओं को गुमान होता है कि वो भगवान या भगवान से बड़े हैं, पर सही अर्थों में लोकतंत्र में आप भगवान हैं, जनता भगवान है, वोटर भगवान है। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ किस्सों का उदाहरण आपको देकर बताएंगे कि लोकसभा के इस चुनाव में आपने सिद्ध किया है कि आप सचमुच आप भगवान हैं। इस लोकतंत्र में आपसे बड़ी ताकत कोई नहीं है, चाहे वो मोदी जी हो या कोई और हो। आपने बनारस की जनता ने मोदी जी को 4,80,000 से घटाकर 1,50,000 52,000 पर लाकर खड़ा कर दिया। लीड का अंतर घटा दिया, बता दिया मोदी जी को आप इस देश के सबसे ताकतवर राजनेता हैं। पर हमारा मूड बिगड़ा तो मोदी जी आपका गणित बिगाड़ देंगे और आपने 1,52,000 की जीत पर लाकर समेट दिया है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी ने 25 ऐसे नेताओं को अलग अलग पार्टियों से तोड़ा, जिसमें कांग्रेस के नेता भी थे, आप पार्टी के भी थे, अन्य पार्टियों के भी थे, बसपा के भी थे, जिन्हें अपने यहां से टिकट दिया। लेकिन आप तो आप हैं, आपके मूड में आया, आपने उनमें 25 में से 20 को पराजित कर दिया। आपने 20 को मौका नहीं दिया, जबकि नेता को मजबूत मानकर ही भारतीय जनता पार्टी ने लाई थी। आप जानिए कौन कौन है वो हैं सुशील रिंकू, जिन्हें आप पार्टी के सांसद थे, आप पार्टी से लाए थे, पंजाब के। इसके अलावा पंजाब के ही पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर। इनके अलावा अशोक तंवर, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हरियाणा में, रणजीत सिंह चौटाला, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रवनीत सिंह बिट्टू को चुनाव से जस्ट पहले लाए थे, तापस राय, सुरेश बोरा, सी रघुनाथ, बीबी पाटिल, भारत प्रसाद पोंथुगंती, सीता नाम नाइक, साइदी रेड्डी, अरूरी रमेश, ज्योति मिर्धा, रितेश पांडे बसपा के सांसद थे, लास्ट मोमेंट पे भारतीय जनता पार्टी लाई थी, अर्जुन सिंह, और वो मधु कोड़ा जिनके लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संसद नहीं चलने दी थी, जिनके भ्रष्टाचार को लेकर, उनकी पत्नी गीता कोड़ा, किरण कुमार रेड्डी और सीता सोरेन। ये हेमंत सोरेन की भाभी हैं, झामुमो की विधायक थी। भारतीय जनता पार्टी तोड़ के लाई और इन्हें सांसद का टिकट दिया। पर आप हैं जनार्दन, आपने फैसला किया, इस लोकतंत्र में आपसे बड़ी ताकत कोई और नहीं है। आपने इन 25 में से 20 दलबदलुओं को हरा दिया है। इसके अलावा आपने एक और बढ़िया फैसला किया है। प्रज्वल रेवन्ना का नाम तो सुना होगा ना। प्रज्वल रेवन्ना, जिसकी 3,000 से ज्यादा सीढ़ियां आई हैं, अश्लील सीढ़ियां महिलाओं के साथ यौनाचार की, जिसके लिए प्रधानमंत्री प्रचार करके आए थे, जो जैसे ही सीढ़ियां लीक हुई थी विदेश भाग गए थे। हालांकि वो आ गए हैं, पर आपने मतदान करके उनका फैसला कर दिया और उसे पराजित कर दिया। इसके अलावा इंदौर की भी एक घटना आपको याद होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 2 जगह प्रयास किया था, एक सूरत में कि विपक्ष का कोई उम्मीदवार पर्चा ही न भरे, और निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी ने अपना सांसद बना लिया था। यही अभिनव प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर में करने का प्रयास किया था, और वो कांग्रेस के प्रत्याशी ही वहां मुख्य मुकाबले में थे, उन्हें गायब कर दिया था, वो हट गए थे। लेकिन जो बाकी प्रत्याशी थे वो तो बहुत मुकाबला नहीं कर पाए, पर आपने वहां इंदौर में भी सत्ता का मुकाबला किया और इस देश में एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड बनाया जिसके जो हर नेता के लिए सबक होगा कि ताकत के और सत्ता के घमंड में यदि कुछ करोगे तो हम कुछ और फैसला भी कर सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंदौर की जनता ने 2,18,674 वोट नोटा पर दी हैं। जी हां, आप मतदान केंद्र तक गए क्योंकि आप जागरूक शहरी थे, पर आपने 2,18,674 ने नोटा का बटन दबाया, सत्ता को बताया कि हम राजा हैं, इस लोकतंत्र में हमसे ताकतवर कोई और नहीं है। आपने एक अनोखा रिकॉर्ड और बनाया, देश में सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड
असम की धुबरी सीट से कांग्रेस के रबीबुल हुसैन का बनाया है, जिन्हें 10,12,476 वोट से आपने विजयी बनाया है। इसके अलावा इस देश में सबसे कम उम्र में सांसद बनाने का भी आपने रिकॉर्ड बना दिया है। 25 साल सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है, लेकिन 3 महीने ज्यादा की अवधि यानी कि 25 साल 3 महीने की अवधि में आपने उत्तर प्रदेश में सांसद का निर्वाचन कर दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से जुड़ी एक सीट है कौशाम्बी। कौशाम्बी की सीट की एक चर्चा पिछले दिनों इसलिए भी आई कि निवर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेंगलोर गए और उन्होंने कुंडा के विधायक जनसत्ता पार्टी के अध्यक्ष राजा भैया को वहां बुलाया और उनसे समर्थन मांगा कि वो कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट में पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें। राजा भैया ने दोनों सीट पर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बना दिया। पुष्पेंद्र सरोज जो समाजवादी पार्टी के कौशाम्बी सीट से चुनाव जीते हैं, उनकी आयु महज 25 साल से 3 महीने ऊपर है और उन्होंने 1,03,944 वोट से भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान सांसद विनोद सोनकर को पराजित किया है। लोजपा बिहार में लोजपा रामविलास के सांसद के टिकट पर संभवी समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही थी, उन्हें भी 25 साल 11 महीने की उम्र में आपने सांसद बना दिया है। तो यह है आपका जलवा। आप जिसे चाहें लोकतंत्र में उसे राजा बना सकते हैं, जिसे चाहे उसे रंग बना सकते हैं। आपने इस चुनाव में भी दिखाया। ये इस वीडियो में इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताएं, अपनी कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। रॉयल ब्रिटेन को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।